नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत शुड, ऑट टू और मस्ट देख रहे हैं। शुड, ऑट टू और मस्ट के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है अभी तक। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा इस पे पकड़ अपनी मजबूत करेंगे और बिल्कुल कंफ्यूजन से परे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आज तक की क्लासेस के ऊपर आपकी पकड़ पक्की है और आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि उन एग्जाम्पल्स से क्या और बाहर निकलता है, कितना हमारा कॉन्सेप्ट और पक्का होता है। तो सबसे पहला हमने 3 एग्जाम्पल यहां पे नोट कर रखा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं साथ में, हिंदी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो आप वहां से मैं जो बोल रहा हूं वहां से पकड़ सकते हैं। आप लोग हिंदी लिख भी सकते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा कि ट्रांसलेशन वाला जो वो चीज है ना, वो भी क्लियर होते जाएगा। आप लोगों को ट्रांसलेट भी करते चले जाएंगे आप लोग। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब यहां पे शुड क्यों लगा है? देखिए, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, सामान्य स्टेटमेंट है। इसमें बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं दिया गया है। बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं दिया गया किसी चीज के ऊपर। दूसरी बात, एक सामाजिक विधि है। समाज में हम लोग सुनते हैं कि गरीब लोगों को मदद कहां से मिलेगी, तो अमीर लोग करेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए समाज में ऐसा हम लोग को सुनने को मिलता है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया है यहां पे। शुड का यानी ऐसे सेंटेंस आपको दिखेंगे वहां पे शुड का प्रयोग करना है आप लोग को। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू वर्शिप गॉड। यू ऑट टू वर्शिप गॉड। अब यहां पे ऑट टू क्यों प्रयोग किया है मैंने? यू ऑट टू वर्शिप गॉड। तुमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। हिंदी चाहिए बस। यू ऑट टू वर्शिप गॉड, तुमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब यहां पे ऑट टू क्यों? क्योंकि धर्म से रिलेटेड जब भी बातें आ जाए वहां पे आप ऑट टू का प्रयोग आंख बंद करके कर लीजिए। ठीक है, आप ऑट टू का प्रयोग आंख बंद करके कर लीजिए यहां पे, इसलिए ऑट टू का। अगला सेंटेंस देखिए आप लोग, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर टू अपलिफ्ट देयर कंडीशन। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद उनके कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए करनी चाहिए। उनके कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए करनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? द रिच मस्ट हेल्प द पुअर टू अपलिफ्ट देयर कंडीशन। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद उनके कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए करनी चाहिए। अब यहां पे मस्ट का हमने प्रयोग किया है। मस्ट का क्यों किया है? क्योंकि आप देखिए सेंटेंस के थोड़ा सा संदर्भ को समझने की कोशिश करिए। यहां पे सीधा लिखा गया है कि टू अपलिफ्ट देयर कंडीशन, उनके कंडीशन को उठाने के लिए, उनके जो भी जीवन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए। तो यहां पे इस चीज को फुलफिल करने के लिए अवश्य करना पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप करेंगे तभी वो हो पाएगा। इसलिए यहां पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जब ज्यादा जोर देके कोई चीज बोली जाए, संदर्भ से ये क्लियर हो जाए कि बहुत ज्यादा उस पर दबाव दिया जा रहा है, किसी चीज के इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा दर्शाया जा रहा है, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? जो मैंने पैरामीटर आप लोग को दिया है यही है और कुछ नहीं है। जो पैरामीटर मैंने आप लोग को बताया है वही है। पैरामीटर से आप कैच करते चले जाएंगे। पैरामीटर दिमाग में गोल गोल घुमाते रहिए और सेंटेंस खटाखट बनाते रहिए। आपका कभी भी शुड, ऑट टू और मस्ट गलत हो ही नहीं सकता। तो ये 3 एग्जाम्पल। चलिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इंग्लिश है, हिंदी भी मैंने बोला साथ में, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। You should work hard to get good marks. दूसरा, you ought to work hard to get position in top 10. You must work hard to get the first position. क्लियर? अब तीनों सेंटेंस को एक बार देखो आप लोग और कंपेयर करो। मैंने बोला है आप लोगों को क्या, कंपेयर करके जब आप पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आप तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो हो सकता है चीजें उतनी क्लियर ना हो। चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तीनों को एक साथ तो ज्यादा क्लियर होंगी। इसलिए मेरा अप्रोच है, मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, एक बार में 3 सेंटेंस लिख रहा हूं और तीनों का मैं यहां पे प्रयोग दिखा रहा हूं। अब इसको देखिए, यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तुम्हें अच्छा नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तुम्हें अच्छा नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह एक सिंपल स्टेटमेंट है, तुम्हें अच्छा नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। अब दूसरा देखिए, यू ऑट टू वर्क हार्ड टू गेट पोजीशन इन टॉप 10। अब टॉप 10 की बात हो रही है तो थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया है चीजों को, यहां पे थोड़ा सा जोर दिया गया है। अब टॉप 10 सिर्फ वर्क हार्ड करने से नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑट टू का प्रयोग यहां पे जोर दिया जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें टॉप 10 में आने के लिए, इसलिए यहां पे ऑट टू का हमने प्रयोग किया है। You ought to work hard to get position in top 10. तुम्हें टॉप 10 में पोजीशन लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट पोजीशन यानी तुम्हें जी जान लगा के करना पड़ेगा, तभी तो फर्स्ट पोजीशन आएगा। फर्स्ट पोजीशन ऐसे तो आएगा नहीं। तो यहां पे चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यहां पे उसके हार्ड वर्क को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द पोजीशन, टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। संदर्भ से चीजें उठा सकते हैं आप, इसलिए यहां पे क्लियर हो जाती है कि यहां पे टॉप 10 की बात हो रही है, यहां पे फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, यहां पे सिंपली क्या है, गुड मार्क्स लाने की बात हो रही है। तो यहां पे हमने शुड का प्रयोग कर दिया। टॉप 10 की बात हो रही है, जोर दिया जा रहा है थोड़ा सा उसके हार्ड वर्क के ऊपर, तो यहां पे और टू का प्रयोग कर दिया। अब बहुत जोर दिया जा रहा है यहां पे, इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया। क्लियर? ये भी क्लियर है? 3-3 सेंटेंस में लिख रहा हूं और तीनों को कंपेयर करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए कि कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे तीनों सेंटेंसेस में, कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे, कैसे हम लोग शुड और टू और मस्ट के बीच में डिफरेंस करेंगे। चलिए और देखते हैं हम लोग सेंटेंस।
You should visit the doctor. You should visit the doctor. You ought to visit the doctor because you are suffering from fever. तीसरा सेंटेंस, you must visit the doctor because you have broken your leg. अब 3 सेंटेंस आप लोग देखिए, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करिए तीनों के बीच में डिफरेंस करने की। अब यहां पे क्या है, एक जनरल, एक सामान्य, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया है यहां पे कि तुम्हें डॉक्टर की विजिट लेनी चाहिए। यू शुड विजिट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्लियर? लेकिन दूसरे में थोड़ा सा संदर्भ है। संदर्भ ये है कि उसे फीवर हुआ है, उसे फीवर हुआ है, तो उसे हम लोग क्या करें, यू ऑट टू विजिट द डॉक्टर बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। यू ऑट टू विजिट द डॉक्टर बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर? तो यहां पे सजेस्ट क्या किया जा रहा है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम बुखार से तप रहे हो। ठीक है, तो यहां पे ऑट टू थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। अब तीसरा देखिए, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर बिकॉज यू हैव ब्रोकन योर लेग। अब यहां पे मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि उसने अपना पैर तोड़वा लिया है। यू मस्ट विजिट द डॉक्टर बिकॉज यू हैव ब्रोकन योर लेग। तुम्हारा पैर टूट गया है, ऐसे कर सकते हो, यू हैव ब्रोकन योर लेग। तुम्हारा पैर टूट गया है इसलिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहां पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा कम जोर दिया है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो यहां से भी हम लोग देख रहे हैं कि शुड, ऑट टू और मस्ट। क्लियर है हमारा? शुड, ऑट टू और मस्ट, जो मैं 3 सेंटेंस बना रहा हूं उसमें मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। कभी भी प्रयोग करते समय आप कंफ्यूजन से ना फेस करें, कभी भी कंफ्यूजन कभी भी आप ना फेस करें, यही मेरा काम है। इसलिए मैं 3 सेंटेंस बना रहा हूं और तीनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, इस तरीके से सही सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। जब आप प्रयोग करेंगे शुड का, ऑट टू का और मस्ट का, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों प्रयोग कर रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, क्यों प्रयोग कर रहे हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए सेंटेंस से। चलिए आगे और देखते हैं सेंटेंस हम लोग। You should be punctual. You ought to be punctual to get success. Employees must be
पंक्चुअल। अब देखिए यहां पे यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मतलब समयनिष्ठ, समयनिष्ठ हिंदी वर्ड क्या होता है? समयनिष्ठ, समयनिष्ठ, जो एकदम बिल्कुल टाइम से अपना काम करें। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, यू शुड बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ होना चाहिए। यू ऑट टू बी पंक्चुअल टू गेट सक्सेस। अब यहां पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, उसकी पंक्चुअलिटी के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें अगर सक्सेस प्राप्त करना है तो पंक्चुअल होना चाहिए। यू ऑट टू बी पंक्चुअल टू गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस प्राप्त करने के लिए पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, इंप्लॉइज मस्ट बी पंक्चुअल। अब इंप्लॉइज के केस में क्या है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, नहीं तो सजा मिलेगी। आप पंक्चुअल नहीं होगे तो हो सके आपका सीएल कट जाए, ईएल कट जाए, हो सके आपकी सैलरी के ऊपर भी इफेक्ट पड़े। तो बहुत सारे पनिशमेंट होते हैं इंप्लॉइज के लिए। तो क्या है, इंप्लॉइज मस्ट बी पंक्चुअल, इसलिए यहां पे मैंने मस्ट का प्रयोग किया है। तो इसको भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं, यहां से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो ये चार एग्जाम्पल मैंने दिए आप लोगों को, 3-3 करके 4 बार एग्जाम्पल मैंने लिखे। तो चारों में मैंने कंपेयर करके यही दिखाया है कि आप लोग को क्लियर हो जाए शुड, ऑट टू और मस्ट के बीच में कैसे आप लोग डिफरेंस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस है, सेंटेंस की कोई लिमिट नहीं है। आप इतने से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन से आप परे हो जाएंगे और जितने चाहे उतने सेंटेंस बनाइए। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शुड, ऑट टू और मस्ट के बीच में ये तीनों पैरामीटर को अप्लाई करते रहिए। ये जो भी सेंटेंस मैंने लिखा, ये सारे सेंटेंस या तो एडवाइस से रिलेटेड है या मोरल या लीगल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग 3 ही पढ़ रहे हैं। इनके अंतर्गत हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, सिर्फ एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, 3 ही की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। बाकी मॉडलिटी की स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। एक चीज और कि जो भी हम लोगों ने अभी शुड, ऑट टू और मस्ट के बारे में देखा, वो हम लोग को अप्लाई करना है। बोलते समय, लिखते समय हम लोग को अप्लाई करना है। इवन आप लोग एग्जाम्स में भी सेम चीजें देखेंगे, सेम पैटर्न देखेंगे इनके बारे में। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और होता है कि सामने वाला किस तरीके से चीजों को प्रयोग करता है। यानी कभी कभी बुक्स में आप लोग देखेंगे चीजें लिखी रहती है, कभी आप किसी से बात कर रहे हो तो वो अपने हिसाब से चीजों को बोलता है। तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिए आप लोग। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। एक ये यू ought to obey your parents। तीसरा, you must obey your parents। यहां पे क्या है कि 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, एक में शुड का, एक में ऑट टू का और एक में मस्ट का प्रयोग आप लोग देख रहे हैं। एक में शुड का, एक में ऑट टू का, एक में मस्ट का आप लोग प्रयोग देख रहे हैं। मतलब तीनों का एक ही है कि तुमको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि लिखने वाले ने यह सेंटेंस लिखा है, बुक्स में आप देख रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो तो वो इस तरह के सेंटेंस बोल रहा है। यहां पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि कोई संदर्भ नहीं दिया गया है,
इस तरीके से भी लिखने वाला लिख रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, इस तरीके से दूसरा भी और तीसरे तरीके से भी। हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई गलत वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने ये लिख दिया, इसको ये लिखना चाहिए था, उसने ये लिख दिया, तो वो गलत वाली चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर दो तो बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाती है, बहुत एक ब्लंडर मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग को अपने साइड से बिल्कुल क्लियर रखना है। एग्जाम में जो मैंने बताया वही चीज फॉलो होता है, लेकिन सामने चीजें लिखी है या कोई बोल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। बस होता क्या है कि ये नॉर्मल है, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है और इसे कंपल्सरी बनाया गया है। इसे क्या किया गया है? कंपल्सरी बनाया गया है। तो ये हम लोग के दिमाग में भी चीजें रखनी चाहिए कि कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि अरे तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। और कहीं पे चीजें लिखी गई है, किसी राइटर ने चीजों को लिखा है, तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि वो गलत है। बस हम ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इस पे जोर दिया गया है और इसको कंपल्सरी बनाया गया है। ये जस्ट लाइक ऑर्डर है, तीसरा मस्ट। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का शुड और टू और मस्ट। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज निकाला है, शुड और टू और मस्ट के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है अपने तरीके से कि आप लोग का कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, मैं उसे पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज, वीडियोस को शेयर जरूर करें प्लीज, मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।